आरक्षण पे कोई कांच आई है या कहीं कोई संविधान पे कोई आँच आई है? सारी बातें आज दलितों के लिए सरकार में क्या हो रहा है, पिछड़ों के लिए क्या हो रहा है। राष्ट्रीय लोकदल एक ऐसी पार्टी है जो हमेशा किसानों की बात करती है, नौजवानों की बात करती है, युवाओं की बात करती है। इन लोगों के पास कोई और मुद्दा नहीं है। नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी और इस समय हम मीरापुर में मौजूद हैं और हमारे साथ में उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार जी मौजूद हैं। मंत्री जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद राहुल भाई, आपका भी स्वागत। मंत्री जी, ये बताइए, आज मीरापुर में प्रदेश अध्यक्ष जी भी आए हैं, आरएलडी पार्टी के तमाम बड़े नेता यहाँ पर क्या कुछ रणनीति, क्या कुछ तैयार कर रहे हैं इस चुनाव को जीतने के लिए? देखो, ये मीरापुर सीट पे उपचुनाव होना है। चंदन जी यहाँ विधायक थे, वो एमपी हो गए हैं और आज हमारी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राम आशीष राय जी आज यहाँ आए हैं और वो वैसे उनका दौरा 10 की 10 सीटों पे हो रहा है। उन्होंने खुद अपने भाषण में बताया कि 5-6 सीटों का दौरा कर चुके हैं, तो उसी परिप्रेक्ष्य में आज मीरापुर में आए हैं। तो मीरापुर में उन्होंने संगठन की एक बैठक करी। जो राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ता हैं, सेक्टर अध्यक्ष हैं, बूथ अध्यक्ष हैं और तमाम जिम्मेदार लोग हैं, उन सब के साथ में बैठक करके और कार्यकर्ताओं में एक ऊर्जा का संचार करने का काम उन्होंने आज किया है। मंत्री जी, ये तो लगभग तय ही माना जा रहा है कि चुनाव में आरएलडी यहाँ पर अपना प्रत्याशी उतारने वाली है। ये बताइए, क्या वाकई में हम मान लें? हमारे दर्शकों को थोड़ा समझाइए, या फिर अब भी कुछ बनी हुई है, कुछ बातें इस तरह की हो रही हैं कि बीजेपी आरएलडी, क्या कुछ चल रहा है? देखो, ऐसा है, 10 सीटों पर चुनाव होना है। 10 की 10 सीटों पर लड़ेगा तो एनडीए, लेकिन घटक दलों की भी सीटें हैं। जैसे मान लो 10 सीट हैं, 10 में से 5 सीटों पे एनडीए गठबंधन की जीत हुई थी पहले 22 में, और उसमें से 3 भारतीय जनता पार्टी के मूल रूप से है, एक राष्ट्रीय लोकदल की है, एक अन्य हमारे घटक दल की है। 5 सीटों पर समाजवादी पार्टी है। तो ये सीट राष्ट्रीय लोकदल की है। यहाँ राष्ट्रीय लोकदल के ही हमारे एमएलए थे चंदन चौहान जी, जो अब आज जो है आदरणीय जैन जी के आशीर्वाद से लोकसभा में सांसद हैं। तो स्वतः ही देखो, ये स्पष्ट है, यहाँ की जनता के बीच में स्पष्ट है कि निश्चित रूप से देखो, यहाँ राष्ट्रीय लोकदल ही लड़ेगा चुनाव। बाकी एनडीए के तौर पे ही चुनाव लड़ा जाएगा। वो चुनाव चिन्ह यहाँ जरूर हैंडपंप का होगा, लेकिन जब हम लोग जब चुनाव में उतरेंगे वो एनडीए के प्लेटफॉर्म पर उतरेंगे। मंत्री जी, बड़ी चर्चाएं चल रही हैं कि हरियाणा में बीजेपी राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन लगभग तय है। केवल सीटों के ऊपर सब कुछ टिका हुआ है कि कितनी सीटों पर आरएलडी चुनाव लड़ने वाली है। और ऐसा हमने देखा भी कि जयंत चौधरी, चाहे राजस्थान हो या हरियाणा हो, जो क्षेत्र खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश से मिलता जुलता है, वहाँ पर आरएलडी और जयंत चौधरी का प्रभाव है। क्या कहना चाहेंगे? देखो, चौधरी साहब का प्रभाव सारे कहीं है। बात है, जो बड़े चौधरी साहब थे, चौधरी चरण सिंह जी, उनका जो दायरा था राजनीति करने का, वो बड़ा व्यापक था। पूरे देश में उनके अनुयायी हैं आज भी। वो हरियाणा में भी हैं, बिहार में भी हैं, अन्य प्रदेशों तक भी उनके अनुयायी हैं। तो जो उनके अनुयायी हैं, वो चाहे हरियाणा में हैं या कहीं भी हैं, वो लोग जो है ना, वो चौधरी जैन जी को कहते हैं इस बात को कि हमारी भागीदारी हरियाणा में भी होनी चाहिए, हमारे भागीदारी राजस्थान में भी होनी चाहिए, हमारे भागीदारी मध्य प्रदेश में होनी चाहिए, हमारी भागीदारी बिहार में भी होनी चाहिए। जो अनुयायी है वो कहते हैं, क्योंकि जो चौधरी चरण सिंह का जो अनुयायी है वो चाहता है कि प्रदेश में, जो देश में जो है, राष्ट्रीय लोकदल एक ऐसी पार्टी है जो हमेशा किसानों की बात करती है, नौजवानों की बात करती है, युवाओं की बात करती है, दलितों की, पिछड़ों की, उन वंचितों की बात करती है जिनको कभी सम्मान से हमेशा दूर रखा गया है। ऐसे लोगों की राष्ट्रीय लोकदल बात करती है। और आज आप देख लो, चौधरी जैन जी ने जो निर्णय किए, उनमें कहीं ना कहीं ये झलकता है कि जो जैसे बड़े चौधरी साहब कभी निर्णय किया करते थे, जब बड़े चौधरी साहब राजनीति करते थे देश में, उनका एक व्यापक बहुत बड़ा दायरा था। तो उन्होंने कर्पूरी ठाकुर जैसे व्यक्ति नाई समाज से आते हैं, उनको 2-2 बार मुख्यमंत्री बनाने का काम जो है चौधरी चरण सिंह जी ने किया। तो बहुत सारे ऐसे काम जो हमेशा जो है ऐसे लोगों के लिए उन्होंने काम किए हैं, जो लोग राजनीति में या सामाजिक प्लेटफॉर्म पे या फिर जो है मान लो सरकार से जो अपेक्षा और उम्मीद करते हैं, वो गरीब लोग और आम आदमी, किसान, मजदूर करते हैं। तो उन लोगों की लड़ाई करने का काम जो है बड़े बड़े चौधरी साहब ने भी किया। और आज उसी बात को लेकर, जिस बात को लेकर चौधरी अजीत सिंह जी चले बीच में, आज चौधरी जैन जी उस बात को लेकर चल रहे हैं कि किस प्रकार हम ऐसे उन समाज के बीच में जाएं जो व्यक्ति हर मूलभूत सुविधा से वंचित रहता है। उसी विषय पर लेकर आज एनडीए सरकार भी चल रही है। पिछले
10 साल से मोदी जी की सरकार है, तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए, 11वां वर्ष इस बार है उनका। लेकिन उन्होंने भी उस आम व्यक्ति को अपनी सरकार की नीतियों के कारण टच करने का काम किया है। ऐसे ही आज उत्तर प्रदेश सरकार में भी हर वर्ग के लिए बात हो रही है, चाहे वो राजनीतिक हिस्सेदारी की बात हो, चाहे सामाजिक हिस्सेदारी की बात हो, या अनेकों कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से एक आम आदमी को प्रभावित करने की बात हो, सभी उस पर विषयों पर काम हो रहा है सरकार में। मंत्री जी, लोकसभा चुनाव में एक बड़ा डेंट एनडीए खेमे को पहुंचा जब विपक्ष ने ये बात कही कि अगर एनडीए सरकार में आती है तो संविधान खत्म कर दिया जाएगा, आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा। अब इस उपचुनाव में ये कितनी बड़ी चुनौती है, क्योंकि विपक्ष के नेता हैं, चाहे वो राहुल गांधी हों, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी हों, लगातार ये प्रयास कर रहे हैं, ये दबाव बना रहे हैं कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए। देखो ऐसा है, मैंने आपको भी बताया कि सभी विषयों पर सरकार में काम हो रहा है, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे उत्तर प्रदेश सरकार हो। इन लोगों के पास कोई और मुद्दा नहीं है। इन्होंने हमारे 400 के नारे को पकड़ लिया और उसको डिफाइन जो है पब्लिक के बीच में गलत रूप से किया। इन्होंने क्या डिफाइन किया कि अगर ये 400 सीटों को जो डिमांड कर रहे हैं एनडीए लोग, वो इसलिए कर रहे हैं कि इस देश के संविधान को खत्म करना चाहते हैं। इस देश में मिले जो वंचित लोग हैं, उनको मिला जो आरक्षण है उसको ख़त्म करना चाहते हैं। कुछ लोग उससे भ्रमित हुए हैं, जिसका नुकसान एनडीए को हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैं आपके माध्यम से उन लोगों से ये भी पूछना चाहता हूँ, विपक्ष के लोगों से, 10 साल से मोदी जी की सरकार है, तीसरी बार प्रधानमंत्री हुए हैं, योगी जी की सरकार है, कहीं आरक्षण पे कोई आँच आई है या कहीं कोई संविधान पे कोई आँच आई है? ये ठीक है, ये एक संवेदनशील मुद्दा है, भावनाओं से कुछ लोगों की भावना जुड़ा हुआ मुद्दा है। कुछ लोग इसमें भ्रमित हुए हैं, जिस कारण कुछ परसेंटेज हमारा कमज़ोर हुआ, उसका जिस कारण हम कुछ सीटें कम अंतर से हारे हैं। ये निश्चित रूप से समीक्षा का विषय है और समीक्षा जो है इसकी एनडीए स्तर पर भी हो रही है, भारतीय जनता पार्टी अपने स्तर पर कर रही है, राष्ट्रीय लोकदल ने अपने स्तर पर किया है। एक भ्रामक प्रचार जो इन लोगों ने किया था उसको हम जनता के बीच में जाकर डाइल्यूट करने का काम कर रहे हैं। सारी बातें आज दलितों के लिए सरकार में क्या हो रहा है, पिछड़ों के लिए क्या हो रहा है, अगड़ों के लिए क्या किया जा रहा है, गरीब वंचित के लिए कौन कौन सी योजनाएं हैं, सब योजनाओं को लेकर जो है हम लोग जनता के बीच में जा रहे हैं। कहीं ना कहीं कुछ ये भी हो सकता है कोई कमी रही हो कि जो योजनाएं हैं सरकार की वो हमारे कार्यकर्ता सही प्रकार से लोगों के बीच में नहीं पहुंचा पाए, तो लोगों ने योजनाओं पर ध्यान देकर उस मुद्दे को पकड़ लिया, उसका कहीं ना कहीं नुकसान हुआ है, ये निश्चित रूप से। तो अभी आपको उम्मीद है कि जो जितना भी नुकसान हुआ सबकी भरपाई कर ली जाएगी इस उपचुनाव में? भरपाई कर ली जाएगी। एनडीए के तमाम घटक दलों के साथ में राष्ट्रीय लोकदल यहाँ मीरापुर में अन्य सीटों पर भी मजबूती से हम अपने कार्यकर्ताओं को खड़ा कर रहे हैं। जो भ्रांतियाँ विपक्ष के लोगों ने फैलाई हैं उसको हम एक तरह से डाइल्यूट करने का काम कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि सभी लोग जो हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी के लोग हों, राष्ट्रीय लोकदल के लोग हों या और हमारे अन्य घटक दल उनके लोग हों, तमाम जो कमियाँ रही हैं 24 में वो ना रहे, उसके लिए हम सब लोग काम कर रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि निश्चित रूप से जिस दिन रिजल्ट आएगा 10 की 10 सीटों का, हम 10 की 10 सीट जीतने का काम करेंगे। मंत्री जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए, हमें समय देने के लिए। तो देखा आपने, यहाँ पर उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार जी हमारे साथ थे और इनका स्पष्ट ऐसा कहना है कि जो नैरेटिव विपक्ष के द्वारा लोकसभा चुनाव में बनाया गया था, अब जो उपचुनाव होंगे उसमें जो लोग भ्रमित हुए हैं उनको उस भ्रम से निकाला जाएगा और इस बार 10 की 10 सीटों पर जो एनडीए गठबंधन है वो चुनाव जीतने का काम करेगा। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया। कैमरा पर्सन प्रिया के साथ मैं राहुल चौधरी, नमस्कार।